कभी एक डॉक्टर को मिलता है एक सीमेंट से भरी हुई लाश, तो कहीं एक मेडिकल स्टूडेंट को होती है अनजान आवाजों की तलाश। कहीं एक बेला की दीवारें पुराने खून छुपाए बैठी होती है, तो कहीं एक जेल के अंदर सच और झूठ की जंग चल रही होती है। और कुछ कहानियां तो इतनी रियल और रॉ लगने लगती है कि लगता है जैसे ये कहानियां हमारे आसपास ही हो रही हो। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी थ्रिलर, मिस्ट्री और इमोशनल जर्नी से भरी 7 हिंदी डब साउथ इंडियन मूवीज जो आपको एक ही सांस में रोक के रखेगी। तो अगर आपको भी पसंद है सस्पेंस, इमोशनल, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल डेप्थ से भरी कहानियां, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, आपको मूवीज और वेब शोज की अपडेट्स, लिंक्स और बोनस कंटेंट मिलेंगे सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। तो सबसे पहली मूवी है हंट, जो 2024 की है। कहानी देखने को मिलेगी डॉक्टर कीर्ति की, जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए काम कर रही होती है और अचानक से उनके सामने ये केस आता है जहां उन्हें पता लगता है कि एक ड्रम के अंदर एक लड़की को मारकर ऊपर से सीमेंट दिया गया है। और इसी चीज को डॉक्टर कीर्ति को फाइंड आउट करना है कि ये जो बॉडी है ये किसकी थी, किस रीजन की वजह से उसकी मौत हुई है और उस लड़की की स्टोरी क्या थी। ये सब कुछ आपको इस मूवी के दौरान एक्सप्लोर करना होगा। और इस मूवी को IMDb पर 3.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है घटी का चालान, जो 2025 में आई है। और कहानी देखने को मिलेगी कौशिक नाम के एक लड़के की स्टोरी, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। इस मूवी के अंदर कौशिक के साथ एक हादसा हो चुका होता है, जिसके बाद से उसको हमेशा कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और दिन ब दिन ये आवाजें बढ़ती ही जा रही है। और आगे उसको पता लगता है कि उसके रूम के अंदर कोई तो ऐसा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। तो आगे मूवी के अंदर कौशिक के साथ क्या कुछ होने वाला है, यही सारा कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है। अगली मूवी है निशब्दम, जो 2020 में आई है। कहानी देखने को मिलेगी एक विला के अंदर एक कपल की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी होती है। ऐसे में कुछ सालों तक वो विला बंद रहता है, लेकिन अचानक से एक और कपल, जिनमें से जो लेडी होती है वो बोल नहीं पाती, और ये दोनों आते हैं उसी विला के अंदर ताकि एक पेंटिंग को खरीद सके। लेकिन कहानी में कुछ तो अजीब होता है, जिससे कि ये जो कपल है, यानी कि इस कपल में जो आदमी था उसकी उस घर में मौत हो चुकी होती है। तो क्या है एक्चुअली में इस विला का राज, यह तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और ऐसे में ये जो औरत है जो कि वो बोल नहीं पाती, उसने क्या क्या देखा था, इन सब चीजों को आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है एंटोनी, जो 2023 की है। और कहानी देखने को मिलेगी एंटोनी की, जो एक ऐसा क्रिमिनल है जो ज्यादातर लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन क्राइम करके। आए दिन ये बंदा किसी न किसी इंसान की मदद करता है, लेकिन क्राइम को अपने हाथ में लेके। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर एंट्री होती है एक लड़की की, और ये लड़की अनाथ होती है, लेकिन एक चर्च की तरफ से उसका लोकल गार्जियन बना दिया जाता है एंटोनी को। अब एंटोनी के ऊपर पूरी तरह से हर चीज की जिम्मेदारी आ जाती है उस लड़की का। अब आखिर वो लड़की और एंटोनी के बीच में क्या रिश्ता है, और इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है स्वर्गवासल, जो 2024 की है। इस मूवी के अंदर आपको जो कहानी देखने को मिलती है वो एक सच्चे इवेंट पर बेस्ड है। जो स्टोरी फोकस करती है एक ऐसे लड़के पर जिसे झूठे इल्जाम में झूठे मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, और ना चाहते हुए भी तुरंत इस बंदे को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उसे लगता है कि उसे एक ड्रग डीलर ने इस केस में फंसाया है, जो खुद उसी जेल के अंदर बंद है। लेकिन आगे जाके कहानी के अंदर उस जेल में कुछ तो अजीब होता है, जिसकी वजह से उस जेल के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा हो जाता है। अब इसी दंगे की वजह से किस तरीके से उस जेल के अंदर बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं, बहुत सारे कैदी भाग जाते हैं, यह सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है। अगली मूवी है बापू, जो 2025 में आई है। कहानी देखने को मिलेगी किसान की स्टोरी, जो कि काफी गरीब होता है, लेकिन उसे किसी भी तरह अपनी फैमिली की पेट पालना पड़ता है। लेकिन एक सीजन खेती बाड़ी में उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे कि वो उभर नहीं पाता, और वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है ताकि एटलीस्ट बीमा का पैसा उसे मिल सके। लेकिन इसी बीच इस किसान की बीवी को लगता है कि उस किसान के मरने से ज्यादा अगर उसका बाप मर जाता है तो उसे ज्यादा पैसा मिल सकते हैं। अब यही से कहानी के अंदर शुरुआत हो जाती है एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्विस्ट और टर्न्स वाली स्टोरी की, जहां आपको हर
एक कैरेक्टर की अलग अलग कहानी के बारे में जानने को मिलता है। तो कहानी में आगे क्या कुछ होगा वो ही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 के रेटिंग मिली हुई है। लास्ट और नंबर 1 की मूवी है नरप्पा, जो 2021 में आई है, जो कि एक रीमेक है धनुष की असुरा मूवी की। कहानी देखने को मिलेगी नरप्पा नाम के एक आदमी की और उसकी पूरी फैमिली की। मूवी के अंदर नरप्पा अपने परिवार को लेकर एक गांव में रहता है, जहां 3 एकड़ के जमीन में खेती बाड़ी करके किसी तरह अपने फैमिली को चलाता है। लेकिन इसी बीच कहानी के अंदर आता है एक खतरनाक लेवल का ट्विस्ट, जब उस गांव का जो मुखिया होता है वो किसी भी कीमत पर नरप्पा का उस जमीन को पाना चाहता है। लेकिन ऐसे में उस मुखिया को ये पता नहीं होता कि एक्चुअली में नरप्पा है कौन, क्या है उसकी पुरानी स्टोरी। लेकिन अगर आप भी नरप्पा की पुरानी कहानी को जानना चाहते हैं कि वो इस गांव में आने से पहले क्या काम करता था या फिर वो कौन था, तो ये सब आपको इस मूवी के दौरान देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।